हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम कुछ रोचक करने जा रहे हैं। हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 65, क्लास 6 to 8। टॉपिक ये जो है हमारा, हम मैथ्स की कॉपी में इसे करेंगे क्योंकि ये मैथ्स से रिलेटेड है। सारा का सारा नापना है, देखना है, दूरी है। तो दूरी मापने के कई तरीके हैं। आप लोगों ने कभी हाथ से दूरी मापी है? एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, या आपके जो हथेलियां हैं उनसे आपने नापी होगी, या पैरों से दूरी नापी होगी। कभी कुछ ऐसा किया है? किया होगा ना। या उंगलियों से ही नापी होगी, कभी तो किया होगा। नहीं किया तो ट्राई करके देखना, बड़ा अच्छा लगता है और आपको रोचक भी लगेगा और आप नाप भी सकते हैं। तो यानी दूरी मापने के कई पैमाने हैं, कई तरीके हैं। कभी किलोमीटर से, कभी इंच, यानी दूरी किलोमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, इंच में भी होती है। आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं आप यहाँ लिखेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कदम से दूरी, कदम ताल, है ना, कदम, ठीक है। या हाथ, एक हाथ, दो हाथ, हाथ से नाप सकते हैं। और बताइए, फीते से नाप सकते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी नापते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप जवाब देना कमेंट में, आपने कभी किया है ऐसा? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार, कोई भी एक दीवार को नाप के रख लीजिए, क्योंकि आज ये वर्कशीट है। और एक साल बाद जब अगली क्लास में जाएं तो आप उस दीवार को फिर से नापिए और आप सोचिएगा कि अंतर क्या आया। तो आप लोग देखेंगे कि अंतर आया। जो दीवार मान लीजिए आज 6 हाथ की थी, मान लीजिए आपके हाथ से, तो शायद एक साल बाद वो 5 हाथ की रह जाए। तो क्या दीवार छोटी हो गई? नहीं, दीवार छोटी नहीं हुई, दीवार तो उतनी है। तो फिर क्या हुआ होगा? हाँ, सही जवाब है आपका। आपकी हाइट बढ़ी है तो उसके साथ साथ हाथ की भी तो लंबाई बढ़ी होगी ना। तो हाथ, जब आपने दीवार को इस साल नापा और एक साल बाद नाप के देखा तो आपको दिखा कि भाई अंतर कम हो गया। पहले जो 6 हाथ था वो 5 हाथ हो गया, एक हाथ का अंतर कम हो गया। इसकी वजह यह है कि आपके हाथ की लंबाई बढ़ी है। और अगर एक साल का भी इंतजार नहीं करना तो आप अपने हाथ से दीवार नापिए। और आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है या मम्मी पापा, बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हैं, उनके द्वारा उनको बोलिए आप भी हाथ से नापो। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ और उनके हाथ में डिफरेंस आ गया, आएगा ना। मान लीजिए आपकी मम्मी ने हाथ से नापा तो उनके हाथ से 5 हाथ है दीवार, और आपके हाथ से निकला 4 हाथ, या जो भी निकला। तो ये अंतर आता है क्योंकि जो हाथ की लंबाई है वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक ऐसे ही पैरों का होता है। तो दूरी मापने के कई तरीके हैं, हमने देखा, पढ़ा। अभी यहाँ पे कुछ चित्र भी दिखा रहे हैं, कदम वदम दिख रहे हैं। तो हम चलो कदम देखते हैं। इस चित्र को पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, एक सुलेखा और एक देवेश। दोनों नजर आ रहे हैं आपको? यस, पूरा चित्र आ गया। ये पूरा चित्र आ गया। ये है सुलेखा और ये है, क्या नाम है इसका, देवेश। ये सुलेखा का घर है, ये देवेश का घर है। दोनों के घर की दूरी 125 कदम है। ठीक है, यानी 125 कदम पे है। अच्छा, और ये देवेश के घर से स्कूल बस 178 कदम पे है। और स्कूल बस जहाँ खड़ी होती है स्टैंड पे, वहां से स्कूल यानी विद्यालय की दूरी 803 कदम है। सुलेखा के घर से स्कूल 567 कदम है। ठीक है। और ये जो कुछ बच्चे, 3 बच्चे हैं, सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में समय देखेंगे। समय क्या नजर आ रहा है आपको? देख रहे हैं आप समय? समय 12 पूरे नहीं बजे, यानी कि 11 बज रहे हैं। और 11:08 पे है, तो यानी 11:40 हो रहे हैं। ये 40 से थोड़ा बहुत आगे पीछे, हम 40 राउंड अप बोलते हैं। 11:40 समय है। तीनों बच्चे जब सुलेखा के घर जाते हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ से 345 कदम तय करते हैं, तो इन्होंने ये समय देखा। ठीक है। और अगर ये बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं तो 999 कदम की दूरी तय करते हैं। तो ये सारे कदमों का खेल है, आपको दिख गया। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुलेखा के घर से, ये है पहला क्वेश्चन, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पे है? चलिए हम देखते हैं। ये है सुलेखा, ये है देवेश। कितनी दूरी पे है बच्चों, बताइए? 125 कदम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 125 कदम। क्लियर हो गया? 125 कदम की दूरी पे है।
देख लीजिए 125 कदम लिखा हुआ है ये। देवेश को कितनी दूर जाकर बस पकड़ना पड़ेगा? ये बस खड़ी है, कितनी दूर पे है? 178 कदम पे है ना, देखिए 178 कदम पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 178 कदम पे उन्हें बस पकड़ना पड़ेगा। अब आगे क्या है? स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल देवेश के घर से, तो देखिए बस से नहीं पूछा है, घर से, तो ये है घर, और यहाँ से 178 कदम है और 803 कदम है, दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी 178 प्लस 803, इसको जोड़िए, कितना आया? 8 और 3 11, 7 और 1 8, और 8 1 9, यानी 981 कदम पे है देवेश का घर स्कूल से। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? उन्होंने यही पूछा ना कि देवेश का घर, ये देवेश लड़का है, तो पहले बस के लिए जाएगा 178 कदम, फिर यहाँ 803 कदम जाएगा, तभी तो स्कूल पहुंचेगा ना। ठीक है, बस जो है स्कूल जाएगी तो 803 कदम है, तो ये हो गया हमारा 981। क्लियर हो गया? अब क्या करें? सुलेखा देवेश के घर से विद्यालय, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी का अंतर बताइए। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी, यानी पहले सुलेखा से विद्यालय देखिए कितना है। सुलेखा के घर से विद्यालय है 567, और देवेश के घर से विद्यालय कितना था? 981। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 981 जो बड़ा है, 981 है, देवेश का घर ज़्यादा दूर है यानी कि, और सुलेखा का पास में ही है 567, तो हम 567 को इसको माइनस कर देंगे। माइनस कीजिए, कितना आया? 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, छोटी है तो इसमें से ये कैरी करेगा, 1 हासिल ले लेगा, तो 11 में से 7 गया 4, और ये 1 कम हो जाएगा, ये 7 बचेगा, 7 में से 6 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, यानी दोनों का जो अंतर आया वो आया 414 कदम। क्लियर हुआ? कैसे आया बताइए? सबसे पहले देवेश वाला निकाल लिया क्योंकि वो बड़ा है, तो वो निकाल रखा था हमने 981। अब सुलेखा के घर से दूरी भी देख ली 567 है, और हमने माइनस कर दिया। तो ऊपर के तो सारे सवाल हो गए। अब नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा घर पहुंचे तो क्या समय था बताइए? घड़ी में क्या समय था? 11:40 हो रहा है ना, तो हम लिख देंगे 11:40, ऐसे 11:40, 2 बिंदु लगाते हैं ना, तो 41-42 भी नजर आ रहा है, लेकिन आप राउंड ऑफ लिखिए 11:40। ठीक है, अब बताइए अगला प्रश्न क्या है। यदि एक ही समय पर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन जाएगा? जिसकी दूरी कम होगी बच्चों, देखिए गति एक ही है, दोनों बराबर गति से चल रहे, कोई तेज नहीं भाग रहा, कोई धीरे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जिसकी दूरी कम होगी वो ही विद्यालय पहले पहुंचेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो उन तीनों बच्चों की विद्यालय से दूरी है 999 ही है ना, ये देखिए 999 है, ये लिख, 1 मिनट, ये 999 है। ठीक है, और देवेश का कितना आया था? 981 आया था ना, तो बताइए पहले कौन पहुंचेगा? नेचुरल है 981 वाला पहुंचेगा, यानी कि पहले कौन पहुंचेगा स्कूल? देवेश। कौन पहुंचेगा? देवेश पहुंचेगा। जिसकी दूरी कम होगी वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई तेज नहीं भाग रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा देवेश। क्लियर हो गया? अब इस प्रश्न का जवाब देते हैं। क्या कह रहा है ये? बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? देखिए बस यहाँ खड़ी है, अब स्कूल पहुंचने के लिए उसे 803 कदम तय करने हैं, जबकि सुलेखा को कितने करने हैं? 567। देख रहे हैं ना आप, तो कितनी दूरी तय होगी अधिक? तो हम क्या करेंगे? 803 में से इसको इरेज करके रेड से ही लिख लेते हैं, सब साफ दिखेगा। 803 में से क्या माइनस करेंगे बच्चों? 567, क्योंकि बस तो अभी भी दूर है, तो कितनी ज़्यादा दूरी करनी पड़ेगी उसे? 13, ये 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, हासिल लेगा इससे, तो 13 में से 7 गया 4 आएगा, ये 1 कम हो गया, 10 बना था इसने इससे लिया था, अब एक 9 बच गया, 9 में से 6 गया 3, और ये कम होके 7 हो गया, तो 7 में से 5 गया 2 आ गया।
ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। और 234 कदम ज़्यादा चलना पड़ेगा बस को, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे कदम लिखना है आपको, तो ये चल नहीं रहा है कदम। ठीक है, तो ये हुए हमारे सारे सवालों के जवाब। देखिए जरा, सारे हो गए? यस, सारे हो गए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, आप स्कूल से किस साधन से जाते हैं? अगर आप पैदल जाते हैं तो पैदल लिखेंगे कितना समय लगता है, अन्य बच्चे किस साधन से जाते हैं तो हम लिख देंगे कि भाई हम पैदल जाते हैं, हम स्कूल पैदल जाते हैं। और हमें स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है बताइए? कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैदल ही लिखें, गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं तो लिख सकते हो हमें स्कूल पहुंचने में, पैदल जाएंगे तो आसपास के ही होंगे ना, पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट 10 मिनट जो भी लगते हैं आप यहाँ लिख देंगे, 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, और आपका दोस्त अन्य बच्चे किस साधन से जाते हैं आप यहाँ लिखेंगे खुद ही। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, कौन से साधन से जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। देखिए सब कुछ लिखा है यहाँ पे, आंसर स्क्रीन पे आपके आ रहा है। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।